हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वार्म वेलकम। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्ट थर्ड सीन सेकंड ऑफ हैमलेट। हैमलेट टेल्स दैट ही लिव्स लाइक अ चैम्बरलिन एंड कैमलिन एंड फीड्स ऑन एयर। जब उसको पोलोनियस से पूछता है कि और कैसे चल रहा है सब कुछ, तो बोलता है कि बस गिरगिट की तरह जीता हूँ, हवा खा के जीता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से वो कहता है। हैमलेट टेल्स ओफिलिया हु इज सिटिंग बिसाइड हिम दैट, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कब की बात है, जब जो मर्डर ऑफ गोंजागो नाटक उसने शुरू कराने के लिए कहा था, उसको प्ले करने के लिए कहा था आर्टिस्ट्स को, वो बस शुरू होने वाला है। तो उसके 2 घंटे पहले की बात है ना, कि वो हैमलेट जो है वो ओफिलिया को कहता है कि आपके बाजू में कौन बैठा है। तो फिर वो जो है बताती कि मेरे पिताजी बैठे हैं। फिर इस तरह से जो उनकी बातें शुरू होती है। फिर वो कहता है कि देखो ना इंसान की फितरत कैसी होती है, मेरी माँ को देखो, मेरे पिताजी को मरे हुए 2 घंटे नहीं हुए, है ना। 2 घंटे नहीं हुए और उन्होंने पिताजी उससे मेरे, है ना, मेरे पिताजी को मरने को 2 घंटे नहीं हुए और मेरे चाचा से शादी कर ली। इस तरह से वो कहता है। तो फिर कहती है कि अरे 2 घंटे नहीं 4 महीने बीत चुके हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं। तो इससे पता चलता है किस तरह की पागलपने की हरकतें जो है वो हैमलेट कर रहा है। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्ले जो है वो परफॉर्म किया जाता है। प्ले का नाम है मर्डर ऑफ गोंजागो। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कोई इटालियन ऑथर है, इटालियन लेखक है, उसके द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर एक कौन से शहर की बात है? तो सिटी जो है वो वियना सिटी है, वियना शहर है। यहाँ का गोंजागो का जो रोल, मतलब ये ड्यूक का जो रोल है ना, ड्यूक गोंजागो जो है वो यहाँ का ड्यूक है, मतलब वो क्लॉडियस की तरह उसको दिखाया जाता है। और जोकास्टा जो उसकी माँ है, वो सॉरी जर्ट्रूड जो जिसकी माँ है, किसकी माँ? हैमलेट की माँ, उसका रोल जो है वो वाइफ, ड्यूक की वाइफ जो है बटिस्टा, ठीक है ना, ये इसके द्वारा दिखाया जाता है। लुसियनस जो है, जैसे क्लॉडियस का रोल हैमलेट वाली कहानी में है, उसी तरह से लुसियनस का उसमें होता है, ये जो राजा का भतीजा है। तो ये इस तरह से दिखाया जाता है किस लिए, ताकि ये पता किया जा सके कि वो सच में अपराधी है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है? पोलोनियस चिल्लाता है लाइट्स लाइट्स लाइट्स। शायद वो तमाम बातें पोलोनियस को पता रहती है, इस वजह से वो कहता है कि अरे लाइट्स 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 चालू करो। ये शायद इसलिए भी कह सकता है क्योंकि राजा की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी इस नाटक को देख के। तो कोई कह रहा है कि भाई लाइट चलाओ लाइट चलाओ। हैमलेट कह रहा है वाई लेट द स्ट्राइकन डियर गो वीप, है ना। तो वो क्या कह रहा है? देखो, मतलब हैमलेट का इस तरह का भाव दिए हुई ये पंक्ति है, ये लाइन है कि अब देखो कैसा हिरण जो है तीर खाने के बाद कैसा छटपटाता हुआ भाग रहा है। हैमलेट कहता है आई विल टेक द घोस्ट वर्ड्स फॉर 1000 पाउंड। मतलब जो नाटक का असर था, कि नाटक कैसे दिखाया जाता है कि मर्डर ऑफ गोंजागो में कि रानी जो है उसको गार्डन में फूलों की सेज पर सुलाती है, सुला के फिर चले जाती है। फिर लुसियनस अपने साथियों के साथ, लुसियनस आता है और जो है अपना उसका मुकुट निकाल कर पहन लेता है और राजा का, और उसके कानों में जहर डालकर जो है उसे मौत की नींद सुला देता है, राइट। तो चूँकि ये कहानी देखकर क्लॉडियस को बिल्कुल बहुत बेचैनी हो जाती है और ये बातें सारी हैमलेट को समझ में आ जाती है। तो वो कहता है कि आई विल टेक द घोस्ट्स वर्ड्स फॉर 1000 पाउंड। कह रहा है कि यानी जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में 16 आने सच, तो कह रहा है कि घोस्ट की बात को मैं पूरी तरह से सच मानता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि फिर यहाँ पर टेल्स, अब पोलोनियस कहता है कि कैन हैड सफर्ड एज कैन आई विल ऑल्सो सफ़र, है ना। कह रहा है कि कैन जो है वो राजा ने एबल का मर्डर किया था अपने भाई का। कह रहा है उसके बाद जो उसने इस तरह से सफ़र किया, उसको जो परेशानियां भुगतनी पड़ी, कह रहा है कि मेरे दुखों, मेरे जो एक्ट है, जो मैं मर्डर करने का जो एक्ट मैंने किया है, इसका परिणाम भी मुझे उसी तरह से भुगतना पड़ेगा जिस तरह से उसने भुगता है, ठीक है। तो सॉलिलकी अब 6th यहाँ पर एक थर्ड सीन थर्ड में होती है, ठीक है ना, लाइन नंबर 35 में, कि ये किसकी है? ये सॉलिलकी तो क्लॉडियस के द्वारा है। कह रहे ओ माई ऑफेंस इज रैंक इट स्मेल्स टू हेवन, इट हैथ द प्राइमल एल्डेस्ट कर्स अपॉन, है ना। ये क्लॉडियस की है कि कह रहा है कि जो मेरा जो जुर्म है वो इतना ज़्यादा गंदा जुर्म मैंने किया है कि उसकी सड़ांध जो है
दुर्गंध जो है पूरी स्वर्ग तक जा रही है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चूँकि ये नाटक के बाद में हम देखते हैं कि हेमलेट राजा को मारना चाहता है, पर वो जैसे ही देखता है कि क्लॉडियस जो है वो प्रेयर कर रहा है। क्यों? ये तमाम चीज़ें जो उसको पाप का एहसास होता है तो घुटनों के बल बैठकर वो कहीं पर प्रेयर कर रहा होता है। कौन? क्लॉडियस। तो हेमलेट देखता है उसको, बोलता है कि नहीं, अभी प्रेयर करते हुए अगर मैं इसको मारूंगा तो ये सीधा स्वर्ग जाएगा और किसी भी हाल में नरक में जाना चाहिए, स्वर्ग में नहीं, राइट। फिर एक्ट थर्ड के सीन फोर्थ में देखते हैं कि यहाँ क्वीन के रूम का जो है दृश्य है। क्वीन कॉल्स फॉर हेल्प, क्वीन जो है यहाँ पर मदद के लिए चिल्लाती है। हेमलेट कॉल्स पोलोनियस माउस एंड किल्स हिम विदाउट नोविंग। अब यहाँ पर जो है हेमलेट को, चूँकि रानी और हेमलेट के बीच में जो बातें हो रही है उसको सुनने के लिए, चुपचाप सुनने के लिए कौन छुपा हुआ है कमरे में? पोलोनियस। हेमलेट को ऐसा लगता है कि राजा ही छुपा हुआ है, क्लॉडियस, और ऐसा सोच के वो तलवार घूम देता है पर्दे के आर पार, ठीक है। पर्दे के आर पार जब तलवार घूम देता है और परंतु वहाँ पर पोलोनियस छुपा होता है और वो मारा जाता है, राइट। हेमलेट शोज़ हर पिक्चर ऑफ क्लॉडियस एंड लेट किंग, और वहाँ पे कमरे में लगी हुई जो फिल्म है, पिक्चर जो लगी हुई है दोनों भाइयों की, राजा क्लॉडियस और हेमलेट के स्वर्गीय पिता की, तो उसको दिखा के बोलता है कि कैसे उसका क्या कंपैरिजन है, बोलता है कि मेरे चाचा का मेरे पिताजी के सामने। और वो कहता है कि क्लॉडियस जो एक सटायर की तरह दिखता है और लेट किंग जो है वो हाइपेरियन यानी सूर्य देवता की तरह दिखता है, ठीक है। सटायरियन कोई ऐसे ही छोटा मोटा कैरेक्टर, ठीक है ना, छोटा मोटा एंजल इस टाइप का। तो और सूर्य भगवान जो है वो हाइपेरियन मतलब बहुत बड़ा देवता, ठीक है। तो कह रहे ये अंतर है, कह रहा है फिर भी तुमने मेरे चाचा से शादी कर ली, ठीक है ना। अब बस उसको, वो मदर को अपना यहाँ क्या कह रहा है जरा देखेंगे जिसको। हेमलेट जर्ट्रूड को कहता है आस्क मदर नॉट टू शेयर बेड विथ, है ना, क्लॉडियस। कह रहा है कि अगर तुम इस पाप से मुक्त होना चाहती हो तो बस आज से ये करना कि तुम अपना बेड जो है उससे शेयर नहीं करना, उसके साथ बिस्तर में नहीं सोना। किसके साथ? क्लॉडियस के साथ, उसके चाचा के साथ। कह रहा है दैट मॉन्स्टर कस्टम हुआ ऑल सेंस डथ एट, है ना। कह रहा है कि जो है जो शारीरिक वासनाएं जो है वो आदमी की सारी बुद्धियों को खा जाती है और उसके वसीभूत तुमने ऐसा किया। हेमलेट आस्क्स हिज मदर टू स्ट्रेंगल क्लॉडियस, है ना। और वो कह रहा है कि मतलब यहाँ पर जो लाइंस लिखी है उसके हिसाब से वो कह रहा है कि तुम ऐसा एक्ट करना कि मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया, पाप हो गया और ख़ुद का गला दबा देना, या फिर हेमलेट का उसका क्लॉडियस का गला दबा देना। इस तरह से हेमलेट कहता है अपनी मदर को अगर मुक्त होना चाहती हो, ठीक है ना। हेमलेट कॉल्स पोलोनियस एडवाइज़र साइलेंट फॉर एवर, है ना। और हेमलेट चूँकि पोलोनियस को तलवार घोंपकर उसने मार दिया है तो कहता है कि बहुत सलाह देता था, कहता है कि एडवाइज़र बनता था खूब, अब हमेशा के लिए शांत हो गया। आगे देखते हैं। क्वीन टू क्लॉडियस, है ना। एक्ट फोर्थ में रानी कहती है हेमलेट इज़ मेड लाइक सी एंड विंड। फिर उसके जाने के बाद में वो क्लॉडियस को बताती है कि हेमलेट जो है वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है, वो समुद्र और हवाओं की तरह पागल हो चुका है, बोलती है, ठीक है। इस तरह से बहुत घबरा कर वो बताती है क्लॉडियस को कि ऐसा ऐसा हो गया है। अब जो है क्वीन टू हेमलेट, फिर हेमलेट को क्या कहती है? ओ हेमलेट स्पीक नो मोर, दाउ टर्नस्ट माइन आइज इनटू अ वेरी सोल। कह रही है कि हेमलेट अब ज़्यादा मत कहो, बोलती है कि मेरी आत्मा, मुझे ग्लानि महसूस हो रही है ना, मेरी आत्मा में मुझे, तो तुम अब और ज़्यादा बोलकर मुझे लज्जित ना करो। इस तरह से वो कह रही है। आगे बढ़ते हैं। घोस्ट अपीयर्स, है ना। यहाँ पर भूत आता है तभी जब वो रानी से बातें कर रहा होता है, तब वहाँ पर जो है भूत का आना होता है। हैज़ कम टू रिमाइंड हिम फॉर द वर्क, है ना। भूत उसको याद दिलाने के लिए आता है कि, है ना। तो सवाल बनता है किस लिए आता है, ठीक है। तो किस लिए आता है? तो उसको याद दिलाने आता है ना। इस बार जब वो रानी से वार्तालाप कर रहा है, क्वीन से, जर्ट्रूड से, तब उस समय भूत का अपीयरेंस होता है। तो वो क्या कहता है कि है ना, वर्क हेमलेट टॉक्स विथ हिज मदर पोलाइटली देन, है ना। तो वो दो बातें कहता है यहाँ पर। तो पहली बात तो ये कहता है कि भैया जो काम है तुम्हारा, तुमको बदला जो लेना है उसमें देरी हो रही है। दूसरा कहता है मैंने तुमको बोला था कि अपनी मदर से पोलाइटली बात करना, उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना, इस तरह की बातें। तो फिर तब से हेमलेट जो है उससे अच्छे से बात करता है फिर मदर से, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक्ट 4 सीन फर्स्ट में देखते हैं कि क्वीन मीट्स क्लॉडियस।
रानी जो है यहाँ क्लॉडियस से मिलती है। किंग अफ्रेड ही माइट हैव बीन किल्ड। राजा तो बड़ा, राजा को जब ये सारी बात बताती है पोलोनियस का किस तरह से उसने मर्डर किया हेमलेट ने, और इस तरह से जो है फिर राजा बड़ा चिंता में आ जाता है। उसको बड़ा डर लगता है कि अगर पोलोनियस की जगह मैं रहता तो मैं तो मारा जाता। तो फिर उसने बोला कि इससे पहले ज़्यादा देर हो जाए कि उसको जल्दी से इंग्लैंड भेज दिया जाए, और किंग सेंट हेमलेट शिप बिफोर सनराइज। हेमलेट को जल्दी से बोला कि जहाज़ से ना सनराइज़ के पहले जो है उसको वो विदा कर देना चाहता है, राइट। रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन एंटर एंड वर सेंट टू सर्च द डेड बॉडी ऑफ पोलोनियस। अब चूंकि पोलोनियस को मारने के बाद में जो है उसकी डेड बॉडी को उसने कहीं छुपा दिया हेमलेट ने, तो रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन को पूछने के लिए भेजते हैं। तो वो उटपटांग जवाब देता है कि वो मिट्टी थे, मिट्टी में मिला दिया मैंने, कहता है। एक्ट 4 सीन सेकंड में हम देखते हैं गिल्डनस्टन, पर वो एक्चुअली डेड बॉडी का पता नहीं बताता है। तो गिल्डनस्टन एंड रोजेनक्रेंट्स आस्क हेमलेट अबाउट डेड बॉडी। फिर ये लोग जाते हैं, पूछते हैं। हेमलेट कहता है ना, कंपाउंडेड इट विद डस्ट वेयर टू इट्स स्किन। यानी कहने का मतलब ये है कि कह रहा है मिट्टी का था, मिट्टी में मिला दिया। कह रहा है जहाँ पे कीड़े खा रहे होंगे उसको कहता है, उसकी डेड बॉडी को, ठीक है। हेमलेट टू रोजेनक्रेंट्स क्या कहता है, हेमलेट रोजेनक्रेंट्स से क्या कहता है कि अ नेविश स्पीच स्लिप्स इन अ फुलिश ईयर, है ना। कह रहा है अच्छा, हेमलेट जो बहुत तरह तरह की बातें करता है, उटपटांग तरह से जवाब देता है। तो कहते हैं गिल्डनस्टर्न और रोजेनक्रेंट्स कि स्वामी आपकी बातें हमको समझ में नहीं आई। तो उस पर हेमलेट रोजेनक्रेंट्स से कहता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की बात जो है मूर्खों के कान में अच्छे से समझ में उनको नहीं आती है, ठीक। आगे देखते हैं। फिर एक्ट 4 सीन 3 में हम देखते हैं कि रोजेनक्रेंट्स इन्फॉर्म्स क्लॉडियस दैट हेमलेट डज नॉट टेल द एड्रेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि रोजेनक्रेंट्स आते हैं और वो किसको, क्लॉडियस को बताते हैं कि हेमलेट तो डेड बॉडी का एड्रेस बता ही नहीं रहा है। हेमलेट डिस्क्लोज टू हैव डम्प्ड द डेड बॉडी ऑफ पोलोनियस इन द लॉबी। फिर यहाँ पर जब पोलोनियस आता है वापस, और पोलोनियस उससे पूछता है हेमलेट से कि तुमने क्लॉडियस जो है ना, क्लॉडियस आता है और हेमलेट से पूछता है कि डेड बॉडी को तुमने कहाँ रखा। तो वो कहता है कि लॉबी में रखा। मतलब ऐसे नहीं बोलता वो सीधे सीधे, वो कहता है कि तुम अपने अटेंडेंट्स को भेजो स्वर्ग में, अगर वहाँ ना मिले तो तुम खुद जाके नरक में देखो, और वहाँ भी ना मिले और बदबू आने लगी डेड बॉडी की खाद महीने में, तब ऐसे ही करना कि लॉबी में जाना, सीढ़ी के पास में, वहाँ पर तुमको डेड बॉडी मिल जाएगी। तो इस तरह से वो ऐसे बताता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एक्ट 4 में और सीन 4 में। 14 ब्रास जो है कैप्टन और सोल्जर है, ये पोलैंड पे अटैक करना चाहता है और चाहता है कि उसको डेनमार्क राज्य का राजा क्लॉडियस उसकी सेना को पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए जो है वहाँ से रास्ता दे, क्योंकि ये नॉर्वे है, राइट, और ये डेनमार्क है और ये पोलैंड है। तो यहाँ से होके इस तरह से रास्ता जाता है, राइट, नहीं तो फिर बहुत घूम के जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ। तो वो यहाँ से रास्ता चाहता है, राइट। तो इस तरह से अब वो गया तो है। फिर क्या होता है, फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ हिज लैंड एज ऑनर इज कंसेंट। और वहाँ पर आक्रमण क्यों करना चाहता है वो, क्योंकि थोड़ा छोटा सा हिस्सा उसकी ज़मीन का जो है उन्होंने ले लिया है, और वो उसके लिए रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए वो जाना चाहता है। अब ये बात किसको पता चली, ये बात हेमलेट को कब पता चली कि भाई जब उनका कैप्टन वहाँ से गुजर रहा होता है, वो रास्ते में मिलता है परमिशन लेने के लिए, तो जब उससे सवाल जवाब हेमलेट करता है कि किस लिए जा रहे हैं, तब वो ये तमाम बातें उसको बताते हैं कि ये सब बातें हैं। तब हेमलेट को लगता है यार, मैं तो बोलता है कि बदला लेने में बहुत देर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे चूँकि सब नहीं रहते, तब वो अकेले में कहता है कि हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज, व्हाट इज़ अ मैन ऑफ दिस चीप गुड एंड मार्क्ड ऑफ हिज टाइम। इस तरह से मतलब कह रहे हैं कि इस आदमी को देखो, कितना छोटी सी लैंड के लिए इतना बड़ा 20,000 सैनिक के मर जाने और हज़ारों जो डिकाट्स जो है, डिकेट्स ये करेंसी है वहाँ की, तो इतना ख़त्म हो जाने का भी उसको कोई वो नहीं है, सब कुछ लुटा देने को तैयार है वापस अपना उस रेपुटेशन को पाने के लिए। और मैं हूँ कि अपने पिताजी का बदला लेने में जो है अभी तक लेट हो रहा हूँ,
और इस तरह से ये सारे अवसर जो है मुझे बार बार ये बताते हैं, अब मेरे बदले की ओर मुझे जो है प्रेरित करते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, तो ये लिखा है 2000 लाइव्स एंड 20,000 डिकेट्स करके, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे ये सब लिखा हुआ है कि 2000 लाइव्स एंड 20,000 डिकेट्स, ठीक, इतना खर्चा हो रहा है उसको। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक्ट 4 और सीन 5 में जाएंगे। ओफिलिया हैज़ गॉन मैड, ओफिलिया जो है वो कैसी हो गई है, पागल हो गई है। क्लॉडियस टू जर्ट्रूड, क्लॉडियस जर्ट्रूड को क्या कहता है, व्हेन सरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस, है ना। कह रहा है कि जब दुख आते हैं तो वे अकेले नहीं आते बट इन बटालियंस। कह रहा है कि जर्ट्रूड से बात करता है कि दुख जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, बहुत सारे इकट्ठे जमावड़ा आता है दुखों का। पीपल रिबल एंड वांट लर्टिस टू बी द किंग। अब यहाँ पर लर्टिस चूँकि फ्रांस से वापस आ गया है, लोग बहुत विद्रोही हो चुके हैं, लर्टिस के साथ में हो गए हैं सब लोग, क्योंकि लर्टिस के पिताजी का मर्डर हो चुका है और सब लोग विद्रोही हो गए हैं। तो ये भी बड़ा चिंता का विषय हो गया क्लॉडियस के लिए। लर्टिस कॉल्स ओफिलिया मई रोज़, है ना, वो कहता है कि मेरी बहन मई रोज़ की तरह पवित्र थी, है ना, पवित्र है कह रहा है। ओफिलिया टेक्स नेम्स ऑफ फ्लावर्स, ओफिलिया को जब राजा के सामने लाया जाता है, पोलोनियस के सामने, क्योंकि अब वो भी अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है, पागलों सी हरकत वो कर रही है, तो रोज़मेरी फॉर लॉ, वायलेट फॉर सेंस और, है ना, फनल फॉर किंग। ये आप देख लीजिएगा कि रोज़मेरी जो है वो लॉ के लिए है, वायलेट जो है वो सेंस के लिए है और फनल जो है वो किंग के लिए। ये इस तरह से ये तीन तरह के फ्लावर्स का जिक्र हुआ है। कोलम्बिन चौथा तरह का फ्लावर है, डिस्ट्रस्ट इन मैरिज, जो विवाह में अविश्वास होता है उसको सिंबलाइज करता हुआ है। तो इस तरह से ये सब तमाम फूलों के नाम अपनी उस विरह वेदना में वो जो डायलॉग्स बोलती है उसके ऊपर बोलती है वो। लर्टिस कंप्लेंट्स हिज फादर वाज नॉट गिवन प्रॉपर ऑनर आफ्टर हिज डेथ। लर्टिस की ये शिकायत है राजा से कि उसके पिताजी ने तो जीवन भर स्वामी भक्ति करी, पर उनके मरने के बाद जो है उनको अच्छी तरह से सम्मान नहीं दिया गया। और फिर इस तरह से चौथे एक्ट सीन 6 में सेलर्स से ब्रॉट हेमलेट्स लेटर टू होरेशियो, सेलर्स ने जो है क्या किया है, होरेशियो को ला कर दिया है हेमलेट का लेटर। हेमलेट वाज चेस्ड बाय अ पायरेट, तो इसमें हेमलेट ने लिखा है कि समुद्री डाकुओं ने उनका पीछा किया और फिर जो है किसी तरह से वो जान बचा कर आए हैं भागकर। रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न्स जो है वो भी समुद्र में कूद गए, ठीक है ना, किसी तरह से वो भी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए, तब ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि चौथा एक्ट और सीन 7, तो क्लॉडियस इज नॉट किल्ड हेमलेट बिकॉज, क्लॉडियस ने हेमलेट को क्यों नहीं मारा है ना। जब जर्ट्रूड से वो लर्टिस से जब बातें होती है कि तुमने क्लॉडियस वो उसको हेमलेट को क्यों नहीं मारा, क्योंकि मेरे पिताजी का सम्मान तभी होगा जब आप हेमलेट की जान लेंगे, क्योंकि उसने मेरे पिताजी को मारा है, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्लॉडियस इज़ नॉट किल्ड हेमलेट बिकॉज, तो कह रहा है, बताता है कि मैंने क्यों नहीं मारा उसको अभी तक, क्योंकि जर्ट्रूड जो है हेमलेट को बहुत प्यार करती है, उसका बेटा है और हेमलेट इज़ फेमस अमंग सब्जेक्ट। कह रहे हैं हेमलेट जो है वो प्रजा के बीच में प्रसिद्ध भी है। मैसेंजर जो है वो ब्रिंग्स हेमलेट्स लेटर टू द किंग गिवन बाय क्लॉडियो, तो मैसेंजर जो है हेमलेट का लेटर की राजा को ला कर देता है और उसको किसने दिया है, तो कह रहा है कि क्लॉडियो नाम के व्यक्ति ने दिया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि लेटर हेमलेट का कौन लेकर आता है, कौन है वो मैसेंजर। हेमलेट इज़ रिटन नेक्ड अलोन, तो हेमलेट ने लेटर में क्या लिखा है, नेक्ड अलोन, मतलब निहत्था आ रहा हूँ और अकेला आ रहा हूँ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्लॉडियस टेल्स दैट लर्टिस इज प्रेज्ड फॉर हिज फेंसिंग। अब क्लॉडियस यहाँ पर लर्टिस को जो है खूब बढ़ाते हुए कहता है, चने के झाड़ पे चढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी के लिए सब तरफ बहुत तारीफ होती है तुम्हारी। फिर यहाँ पर एक और जिक्र छिड़ता है कि 2 months बैक अ यंग मैन हैड कम फ्रॉम नॉर्मेंडी प्रेज्ड फॉर हॉर्स राइडिंग, और इतना ही नहीं कह रहा है, 2 महीने पहले नॉर्मेंडी से एक आदमी आया था जिसने तुम्हारी घुड़सवारी के लिए तुम्हारी तारीफ की थी। लर्टिस वांट्स टू पॉइजन इज स्वॉर्ड, है ना, क्लॉडियस के विचार से सहमत होकर लर्टिस अपनी तलवार पे जहर लगा देना चाहता है, क्योंकि अब ओसरिक नाम के व्यक्ति के माध्यम से इन्होंने ये संदेश भेजा है
हेमलेट को कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ललकारा है किस लिए? तलवारबाजी के लड़ाई के लिए। क्लॉडियस प्रपोजेस टू कीप पॉइजन्ड वाइन। क्लॉडियस ये भी प्रस्ताव रखता है कि वो जहर वाली शराब रखेगा। क्वीन कहती है वन वो डथ ट्रेड अपॉन अनदर्स हील्स सो फास्ट दे फॉलो योर सिस्टर्स ड्राउंड लर्टिस। रानी लर्टिस को यहाँ पर तभी ये खबर देती है, चूँकि राजा और लर्टिस की जो बातें हो रही है, तभी बीच में रानी आकर यहाँ पर बताती है कि लर्टिस तुम्हारी बहन ओफिलिया जो है डूबने से उसकी मौत हो गई है। क्लाइम्ड ऑन ट्री, क्या हुआ था कि वो एक पेड़ पे चढ़ी थी। क्लाइम्ड ऑन ट्री फेल डाउन एंड ड्राउन, तो पेड़ के नीचे था तालाब और वो पेड़ वहाँ से गिरकर जो है तालाब में गिरकर डूबकर जो है वो मर गई। राइट, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम एक्ट 5 सीन फर्स्ट। ग्रेव डिगर्स आर टॉकिंग। ग्रेव डिगर्स जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं। डिग द स्कल ऑफ एन एडवोकेट, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि खोपड़ी जो है, ये पहली खोपड़ी का जिक्र मैंने नहीं लिखा है। पहली खोपड़ी का जब जिक्र होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तीन खोपड़ियाँ निकलती है, तो पहली जो खोपड़ी है वो पॉलिटिशियन की है। राइट, पॉलिटिशियन की है, और दूसरी जो है वो एडवोकेट की है, और तीसरी, है ना, और वो जो कब्र खोदने वाले हैं, दो जेस्टर हैं ये लोग, है ना, फ़नी कॉमिक कैरेक्टर्स हैं। 30 साल से कब्र खोदने का काम करते हैं, तो 23 साल पहले फिर इनको एक खोपड़ा और मिला जब वो कब्र खोदी। तो ये स्कल जो था वो किसका था? योरिक का था। योरिक कौन थे? एक जेस्टर थे पहले, है ना। फिर यहाँ पर हेमलेट याद करता है कि वो अच्छी मज़ा लगा कि कुछ कहानी वानी सुनाते थे हमको और पीठ पर घुमाते थे हमको जब हम छोटे थे और वो बड़े थे। ठीक है, योरिक अपने जीवित समय में इस तरह से वो बताते हैं। फिर आगे देखते हैं फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ ओफिलिया, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो कि अब जो है यहाँ पर हेमलेट और होरेशियो जो है ये बातें कर रहे हैं कि किसकी कब्र खोदी जा रही है, सब बातें। तो चूँकि होरेशियो को भी अभी पता नहीं है, परंतु जब वो आते देखते हैं तो वो ओफिलिया की कब्र खुद रही है, ये उनको एहसास होता है, क्योंकि लर्टिस वहाँ पर पकड़ा जो है डेड बॉडी को पहले कांधा दिया हुआ है। और आगे कब्र वालों से भी पूछ के जो है, जो खोदने वालों से भी पूछते हैं, तो उनको किसी तरह से सब लोगों को देखकर ये एहसास होता है कि भाई ओफिलिया की डेथ हुई है। तो है ना, यहाँ पर क्योंकि हेमलेट जो है, फिर यहाँ पर अब जो है हेमलेट इतना दुखी होता है कि जाके जो ओफिलिया की कब्र में उसको रखते हैं, तो साथ में कब्र में कूद जाता है, चूमने लगता है कि मेरी ओफिलिया, इस तरह से। लर्टिस कहता है निकल जा कमबख्त वहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब हेमलेट कहता है कि, है ना, क्या कहता है? आई लव्ड ओफिलिया 40,000, है ना। अब यहाँ पर जो है वो कहता है कि 40,000 भाई मिलके जितना प्यार करेंगे एक बहन को ओफिलिया, उतना जो है मैं करता था, कहता है कि ओफिलिया से प्यार, है ना। किसको? लर्टिस को कहता है। फिर यहाँ पर जो ओसरिक नाम का एक कैरेक्टर है जो हेमलेट के लिए इनविटेशन लेके आता है कि किंग क्लॉडियस ने आपका और लर्टिस का तलवारबाजी का कंपटीशन रखा है। हेमलेट कहता है देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पेरो, है ना। तो हेमलेट कहता है जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, कहता है बगैर ईश्वर की मर्जी के कुछ भी नहीं होता। कहता है कि देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पेरो। एक चिड़िया भी अगर पेड़ से गिर के मर जाए तो कह रहा है उसके पीछे भी कोई वजह होती है, ईश्वर बकारण कुछ भी नहीं कराते। इफ़ इट नॉट नाउ इट इज़ नाउ टू कम, अगर अभी तक वो समय नहीं आया जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो अब वो आने वाला है। राइट, अब आगे देखिए, बदला लेने के लिए समय अब आ रहा है। क्वीन गिव्स हैंकी टू हेमलेट फॉर वाइपिंग हिज फोरहेड। अब जब लड़ते लड़ते पसीने आ जाते हैं सबको, रानी अपनी रुमाल जो है वो देती है हेमलेट को अपना मस्तक पोंछने के लिए। लर्टिस वाउंड्स हेमलेट, है ना। लर्टिस जो है वो हेमलेट को घायल कर देता है। सोर्ड एक्सचेंज, अब इनकी तलवार जो है वो बदल जाती है। क्वीन ड्रिंक्स पॉइजन, अब रानी जो है वो क्या पीती है? पॉइजन, यानी जहर पी लेती है ना। कैसे? शराब में था, खुशी के मारे उसको लगता है कि हेमलेट जीत रहा है, और जब जीत रहा है तो वो क्या कर लेती है? शराब पी लेती है खुद ही। अब शहर में शराब में तो क्लॉडियस ने जहर मिला के रखा है। हेमलेट किल्स क्लॉडियस, है ना। फिर इसके बाद जो है लर्टिस जब बताता है कि मेरी तलवार में जहर लगा है, तुम भी ना बचोगे, तभी जो है हेमलेट एक समय की नज़ाकत को समझते हुए मरने से पहले वो क्लॉडियस को मार देना चाहता है, इसलिए उसने सीधा तलवार घोंप दिया क्लॉडियस को और मार डाला। होरेशियो कहता है नेवर बिलीव इट, कह रहा है कि जो भी यहाँ पे घटा है उसको कोई भी, किसी को भी विश्वास नहीं होगा, कह रहा है। आई एम मोर एन एंटिक रोमन देन अ डेन, कह रहा है कि मैं जाऊँगा और अपना
रोम में पूरे हेमलेट की बहादुरी के किस्से सुनाऊंगा सबको, क्योंकि कह रहा है कि मैं एक एंटिक रोमन हूँ, है ना। कोई डैन का मतलब है डेनमार्क का रहने वाला, मैं डेनमार्क का रहने वाला नहीं, रोम का रहने वाला हूँ, और मैं इसकी कहानी को बताऊँगा सब जगह, ठीक है ना। 14 ब्रास इज रिटर्न आफ्टर फाइटिंग विथ पोलैंड, है ना। पोलैंड से लड़के जो है 14 ब्रास अब वापस आ चुका है। ये लास्ट डायलॉग है 14 ब्रास का। होरेशियो टू डिलीवर स्पीच, हेमलेट ऑनर्ड अ ब्रेव सोल्जर, ठीक है ना। तो यहाँ पर होरेशियो जो है वो इसका स्पीच रहता है आखिरी में उसकी डेथ के ऊपर में, और हेमलेट को जो है वो सम्मान दिया जाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वो कैसा है कि ब्रेव सोल्जर है, ठीक है ना। ये 14 ब्रास का भी मत है और होरेशियो का भी मत है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बात कही है, हेमलेट डाइज इन द आर्म्स ऑफ होरेशियो। हेमलेट किसकी बाहों में प्राण त्यागता है, तो होरेशियो की बाहों में प्राण त्यागता है। लास्ट वर्ड्स क्या है, द रेस्ट इज साइलेंस। ऐसा कौन कहता है, हेमलेट कहता है। जो अंतिम शब्द है हेमलेट के, द रेस्ट इज साइलेंस, जो अंतिम सारी अब बाकी जो है सब कुछ क्या है, बस मौन है। एम्बेसडर इन्फॉर्म्स दैट रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न हैव बीन किल्ड। तभी यहाँ पर एक राजदूत आकर बताता है कि आपके भेजे हुए लेटर के अनुसार जो गिल्डनस्टर्न और रोजेनक्रेंट्स को मारने का आदेश दिया था उनको मार दिया गया है, ऐसा इंग्लैंड का जो है वहाँ का मैसेंजर आके बताता है। थैंक यू, आई होप आपकी स्टोरी अच्छी तरह से कवर हो चुकी है। फिर और कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट पे लिख देंगे, तो मैं आपको उन तमाम चीज़ों के जवाब दे दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।